बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अरबी पंजुम की किताब तिर्मिज़ी शरीफ सानी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, अब्वाबुल बिर्रि वस्सिला यानी हुस्न सुलूक और सिला रहमी का बाब। तो देखिए उसमें सबसे पहले इस बाब में जो है वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का बयान आया है, यानी वालिदैन जो है हुस्न सुलूक के ज़्यादा हकदार हैं और सिला रहमी के ज़्यादा हकदार वालिदैन हैं, इसीलिए वालिदैन का तज़किरा इसमें किया गया। तो देखिए हम बाब नंबर 2 पढ़ेंगे, बाबू मिनहू। यहाँ पर क्या आया है, सिर्फ बाबू मिनहू यानी बाब यानी उससे, यानी वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का बयान हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक किया जाए। तो देखिए इससे पहले हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी कि उनसे जो है हज़रत मुआविया बिन हैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया कि जो है मेरे साथ यानी मेरे ऊपर ज़्यादा हकदार हुस्न सुलूक का कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी वालिदा। फिर उन्होंने सवाल किया कि मेरा जो है मैं जो है किसके साथ ज़्यादा हुस्न सुलूक करूँ, मुझ पर ज़्यादा हुस्न सुलूक का हकदार कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी वालिदा। तीसरी मरतबा भी उन्होंने यही सवाल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब दिया। चौथी मरतबा जब सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे वालिद। फिर बदर्जे दूसरे रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक करें। तो देखिए इस हदीस से वाज़ेह होता है कि वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक किया जाए और वालिदैन में सबसे ज़्यादा वालिदा के साथ हुस्न सुलूक का हकदार है। तो देखिए वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का दूसरा बाब यह है, हदीस हम देखेंगे। हद्दसना अहमद इब्न मुहम्मदिन हद्दसना अब्दुल्लाह इब्नुल मुबारक अनिल मसऊदी अनिल वलीद इब्न ऐज़ारी अन अबी अम्र शैबानी अन इब्न मसऊद क़ाल सालतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाहि अय्युल अअमालि अफ़ज़लु क़ाल अस्सलातु लिमीक़ातिहा क़ुल्तु सुम्मा माज़ा या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल बिर्रुल वालिदैन क़ाल क़ुल्तु सुम्मा माज़ा या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा सकत अन्नी रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलविस्तज़दतुहु लज़ादनी। हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन वक़द रवाहु शैबानी व शुअबत व गैरु वाहिदिन अनिल वलीद इब्न ऐज़ारी वक़द रुविया हाज़ल हदीस मिन गैरि वजहिन अन अबी अम्र शैबानी अन इब्न मसऊदिन व अबू अम्र शैबानी इस्मुहु सअद इब्न यास। तो देखिए हदीस क्या है, अन इब्न मसऊदिन क़ाल, इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरियाफ़्त किया, इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरियाफ़्त किया, उनसे सअलतु यानी सवाल किया। इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, सअलतु मैंने सवाल किया, मैंने दरियाफ़्त किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फ़क़ुल तो बस मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युल आमाल अफ़ज़लु कौन से आमाल ज़्यादा अफ़ज़ल हैं अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब अमल कौन सा है। अय्युल आमाल अफ़ज़ल कौन से अमाल सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल है अल्लाह ताला के नज़दीक। क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु लिमीक़ातिहा, क्या नमाज उसके मुक़र्ररा वक्त पर पढ़ा जाए। इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया कि अल्लाह ताला के नज़दीक महबूब अमल कौन सा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु लिमीक़ातिहा,
यानी वक्त पर नमाज पढ़ना, सलातु के नमाज लिमीक़ातिहा उसके मुक़र्ररा वक्त पर पढ़ी जाए। क़ुल्तु मैंने कहा सुम्मा माज़ा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर क्या है, उन्होंने पूछा, यानी इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं क़ुल्तु मैंने कहा सुम्मा माज़ा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर क्या चीज़ है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे महबूब अमल कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि पहले जो है नमाज उसके औक़ात पर पढ़ना। फिर हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया कि उसके बाद कौन सी चीज़ है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिर्रुल वालिदैनी, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना। क्या वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना, बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना। उसके बाद अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे महबूब अमल है, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब अमल, सबसे ज़्यादा महबूब अमल कौन कौन से। देखिए सबसे पहले जो है नमाज उसके औक़ात पर पढ़ी जाए। दूसरी चीज़ कि वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब अमल है, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब अमल। दूसरी चीज़ क्या है कि वालिदैन के साथ जो है हुस्न सुलूक किया जाए। क़ाला क़ुल्तु सुम्मा माज़ा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि फिर मैंने कहा फिर क्या चीज़ है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उसके बाद सबसे ज़्यादा महबूब अमल क्या है अल्लाह ताला के नज़दीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, कि जिहाद करना अल्लाह ताला के रास्ते में। अल जिहाद यानी जिहाद करना फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करना ये भी अल्लाह ताला के महबूब अमल में से है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ कौन सी बताई इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नमाज उसके वक्त पर पढ़ी जाए। दूसरी चीज़ वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना। तीसरी चीज़ अल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करना। सुम्मा सकता अन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलव इस्तज़दतुहु लज़ादनी। तो फिर उससे आगे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं फरमाया। इब्न मसूद सुम्मा सकता यानी फिर खामोश रहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नी, मुझसे, यानी उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं फरमाया। वलव इस्तज़दतुहु, और अगर मैं ज़्यादा तलब करता उनसे, लज़ादनी, तो अलबत्ता वो ज़्यादा बताते मुझे। क्या है, और ज़्यादा अगर मैं सवाल करता तो वो ज़्यादा बताते मुझे, और अगर मैं ज़्यादा पूछता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और जवाब देते। देखिए सबसे हदीस किस तरह है कि इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला के नज़दीक महबूब अमाल कौन से हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वक्त पर नमाज पढ़ना। उन्होंने पूछा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना। उन्होंने पूछा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। फिर क्या है, उससे आगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं फरमाया, वो खामोश रहे। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अगर मैं और पूछता तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और जवाब देते। वलौ, और अगर इस्तज़दतु यानी मैं और ज़्यादा तलब करता, लज़ादा, तो अलबत्ता वो बताते, यानी ज़्यादा बताते नी मुझको। तो देखिए यहाँ एक सवाल है कि ईमान सबसे अफजल है, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तज़किरा क्यों नहीं किया। ईमान जो है सबसे अफजल है, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका तज़किरा क्यों नहीं किया। तो देखिए उसका जवाब यह है कि साइल ने यानी हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आमाल के बारे में पूछा। क्या सवाल किया उन्होंने, हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अय्युल आमाल अफजल, कौन से अमाल ज़्यादा अफजल है अल्लाह ताला के नज़दीक। अल्लाह ताला के नज़दीक कौन से अमाल
ज़्यादा महबूब हैं, अफजल हैं। तो हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या है, आमाल के बारे में पूछा। और ईमान क्या है? अक़ीदा है। ईमान क्या है? अक़ीदा है, इसीलिए जवाब में ईमान नहीं बताया गया। देखिए हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, दूसरा सवाल ये इस हदीस से आता है कि हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है आगे सवाल क्यों नहीं पूछा था कि इसमें क्या है? सुम्मा सकता, यानी फिर खामोश रहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नी, मुझसे, यानी उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कुछ नहीं कहा। वलव इस्तज़दतु, और अगर मैं और ज़्यादा पूछता और ज़्यादा सवाल करता तो मुझे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते। तो हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे कुछ नहीं, क्यों नहीं आगे सवाल किया, क्यों कुछ आगे नहीं पूछा? तो जवाब यह कि हुस्न अदब है, क्योंकि सवाल की कसरत जो है कभी दिल तंगी का बायस होती है। इसलिए हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे पूछना मुनासिब नहीं समझा। क्यों? इसलिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे पूछना मुनासिब नहीं समझा कि मैं जो है आगे सवाल करूं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हों। तो देखिए सबसे महबूब अमल क्या बताया गया कि नमाज जो है उसके मुकर्ररा वक्त पे पढ़ी जाए, वक्त पर पढ़ी जाए। यानी जो है मुनाफिक की नमाज किस तरह होती है कि वो जब अजान हो जाती है तो वो वक्त देखता रहता है, और जब वक्त ख़त्म हो जाता है और ख़त्म होने तक रहता है तो जाता है जल्दी जल्दी, इस तरह ठोंगे मारता है जिस तरह एक चिड़िया जो है दाना चुगते वक्त मारती है। तो नमाज जो है आप अल्लाह ताला के नज़दीक नमाज उसके मुकर्ररा वक्त पर पढ़ना सबसे ज़्यादा महबूब अमल है। दूसरी चीज़ क्या बयान फरमाया? वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना। क्या है? वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना, यानी वालिदैन अगर बीमार हैं तो उनकी जो है इलाज करवाना, और जान वो माल से उनकी खिदमत करना और उनको खुश रखना। और क्या है? दिल से वालिदैन की ताज़ीम करना और उनसे मोहब्बत रखना। और उसके बाद वालिदैन की वफ़ात के बाद उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहना। वालिदैन के किए हुए अहद व पैमान को जहाँ तक हो मुमकिन हो पूरा करना। वालिदैन की वफ़ात के बाद उनका जो कर्ज़ है उसको अदा करना। ये तमाम चीज़ें जो हैं वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक में आती है। तो वालिदैन के साथ जो है हुस्न सुलूक किया जाए। तीसरी चीज़ क्या फरमाया? अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, ये भी अल्लाह ताला के महबूब अमल में से है। तो देखिए आज का हमारा सबक यहीं पर मुकम्मल होता है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वालिदैन को खुश रखने का सवाब क्या है, वालिदैन को खुश रखने का सवाब क्या है, हम इसके बाद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।